नमस्ते डियर फ्रेंड्स। जैसे मैंने मैसेज में ज़्यादातर बच्चों को बता दिया था कि एग्ज़ामिनेशन जो फॉर्म्स हैं वो आप भर सकते हैं। फिर भी मैंने कहा जैसे ही मुझे लगेगा लास्ट डेट के आसपास कुछ हो रहा होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, जो डेट शीट है आपकी, मतलब डेट शीट बोले तो दो तरह से, एक तो एग्ज़ाम फॉर्म और डेट शीट। तो डेट शीट तो आपकी आ गई है, ये मैं आपको बना के दे दूंगा प्रॉपर वे में जैसे मैं हर बार देता हूँ, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, आपको फाइंड करने की ज़रूरत ना हो। वो मिल जाएगा आपको एक दो दिन में। और एग्जामिनेशन फॉर्म जो ये इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म अब अभी आप देख रहे होंगे तो ये लास्ट डेट अभी आपकी 15 अक्टूबर दिखा रहा है विदाउट लेट फीस। तो 15 अक्टूबर बहुत आसपास नहीं, लेकिन हाँ टाइम हमारे पास, हम इसको फिल कर सकते हैं। तो आप इसमें बिल्कुल भी डिले ना करें और फॉर्म को भर दें इसमें। अभी कुछ साथी बोलेंगे कि, और मेरे पास मैसेज भी आए कि हम फॉर्म नहीं भर पा रहे और वो पुराने ही मुझे दिखा रहा है। जैसे कि आप फॉर्म भरने जाएंगे, जब आगे जाके इसको फॉर्म भरेंगे तो दो तरह से प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी फॉर्म भरे जा रहे हैं ये सब तो आपको पता चल ही जाता है। प्रॉब्लम जो मेरे लेवल की है वो क्या है कि नीचे आप क्लिक करेंगे और देखेंगे प्रोसीड टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म। तो आपने यहाँ फिल किया, आपने यहाँ पे क्लिक किया। हैंग ना चल रहा हो तो भी आ जाएगा, आज हैंग चल रहा है ये। ओके, टिक लगाना भूल गया मैं बातों बातों में टिक ही लगाना भूल गया दोस्तों। लीजिए अब आ जाएगा। तो क्या होगा, कुछ साथी, जो इंपॉर्टेंट बात है, जो मेरे लेवल की बात है, कि वो कहेंगे कि सर वो तो फर्स्ट ईयर का जो हमने एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर में दिए थे वही सेम दोबारा दिखा रहे हैं। कुछ साथी बोलेंगे सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे को तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन फिल नहीं किया जो आपको जनवरी में करना था, क्योंकि आपको दिसंबर में एग्ज़ाम देना है। 12 अराउंड 10 to 12 मंथ्स बिफोर आपको भरना था। आपने ये नहीं फिल किया है, इसलिए आपको ये दिखा रहा है। तो अगर कोई साथी फॉर्म री वाला एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किया उन्होंने कब, जनवरी में, तो उनको ये प्रॉब्लम आएगी। और किसी ने अगर री एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिल किया कब, जून में, तो उनको नेक्स्ट टाइम, मतलब कि जब आप एग्ज़ाम 24 में आएंगे और 25 में आएंगे तो उनको भी सेम प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। इसलिए जो री एग्ज़ाम वाले हैं ये साथी अगर नहीं भरा तो डेट, मैंने अभी क्रॉस चेक नहीं किया, क्रॉस चेक कीजिएगा। और डेट अगर निकल गई होगी तो आप वहाँ पे जाइएगा, रीजनल सेंटर, बोलिएगा मुझे भरने दीजिए, मैं चेक करूँगा डेट है नहीं है, मैं बता दूँगा आप लोगों को। तो ये आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं बता के थक चुका हूँ कि आपको पास हो आप, रिजल्ट के बाद फेल हो, आपको री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना ही है, अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। क्योंकि गिनू के अंदर साफ सीधी बात है कि अगर आप फेल हो पास हो, आप सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों का पेपर एक साथ दे सकते हैं, दोनों को एक साथ दे सकते हैं एग्ज़ाम। फिर भी आप ये गलती करते हैं तो इसमें मैं क्या करूं बताओ, बार बार बता चुका हूं मैं। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी, एनी कॉस्ट नहीं करनी, ठीक है ना। जो भी नए साथी हमसे जुड़े हैं वो आप देख लीजिए, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दीजिए। सबसे पहले देखिए, शुरुआत में बता देता हूँ, हर बार बताता हूँ कि आपने करना क्या है, बेसिक्स से बताता हूँ। सबसे पहले आपको, एक सेकेंड मैं पेन ले लूँ। सबसे पहले आपने बेटा फर्स्ट स्टेप, आपने एडमिशन लेना है। तो आपने एडमिशन माय डियर फ्रेंड्स ले लिया। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, एडमिशन लेने के बाद फिर आप कंफर्म करेंगे, आपको कंट्रोल नंबर मिलता है, कंट्रोल नंबर मिलता है, मैं शॉर्ट फॉर्म मार रहा हूँ। उसके बाद आपको फिर आपका मिलता है एनरोलमेंट नंबर। कंट्रोल नंबर हमेशा याद रखिए, कहीं ना कहीं लिखिए, बहुत काम आता है, बहुत काम आता है, ये कभी ना कभी काम आएगा। उसके बाद फोर्थ में आप बुक्स का वेट करेंगे। मीनवाइल आप अपने जो भी आपने जिससे एडमिशन फॉर्म फिल किया था, जो कि आप खुद करें, मैं ये मानता हूँ, उससे फिर आप अपना एडमिट कार्ड, अपना आई कार्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। उसमें टॉप पर होता है, अगर मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर एक विंडो होती है, यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड्स आपकी बुक्स आ जाएंगी। बुक्स नहीं आ रही तो आपको उनको बार बार मेल करना है और कॉरेस्पॉन्डेंस करना है या ग्रीवेंस डालना है। चलिए ये सब आ गया। अब आपने मान के चलो कोई सेशन है, मैं अब यहाँ पे बिल्कुल सीधा बना रहा हूँ। आपने जनवरी में एडमिशन लिया होगा, मान के चलते हैं, या आपने लिया होगा जून सेशन में, जिसको जुलाई बोलते हैं, इसको जुलाई बोल देते हैं, जून जुलाई, और इसको दिसंबर जनवरी, ठीक है। मान के चलो मैं XYZ रहा हूँ कि आपने 24 में लिया एडमिशन, यहाँ लिया 25 में, 24 में सॉरी, ठीक है। अब आपको रूल अकॉर्डिंग अब कब दोगे आप एग्ज़ाम, 12 मंथ्स के बाद दोगे आप, दिसंबर में, ठीक है, या जनवरी में दोगे, अगर ऊपर नीचे कुछ हो गया जनवरी में दोगे, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, आप
12 मंथ्स के बाद एग्ज़ाम दोगे, मतलब जून, या कुछ उल्टा सीधा हो जाता है तो जुलाई, कब, 25 को, 1 साल बाद। कोई दिक्कत भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। लेकिन अब यहाँ पे समझना क्या है कि इसके 7 से 8 महीने बाद यहाँ पर इससे 3 मंथ्स बिफोर, हाँ बेटा, सॉरी इंटरप्शन के लिए दोस्तों। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए सिंपल सा कि आपको इसके 7 मंथ्स बाद असाइनमेंट्स देने, या अगर आपको ये वाली गणित नहीं आती तो जब भी एग्ज़ाम देंगे उससे 3 महीने पहले देने। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ चलता है, असाइनमेंट यहाँ जमा होंगे और इसके 3 महीने पहले जमा होंगे। अगर मैं जनवरी की बात करूँ तो असाइनमेंट सितंबर में होंगे, अगर मैं जून जुलाई की बात करूँ तो असाइनमेंट मार्च तक हो जाएंगे। वो जो भी आपके स्टडी सेंटर्स होते हैं वो डेट बता देते हैं, इसका राउंड फिगर होता है, वो वैसे भी ऑनलाइन आती है। इसके पीछे और लॉजिक बताऊं जो कभी नहीं बोलोगे, वो ये मान के चलते हैं कि आपने 7 मंथ्स, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग है, 7 मंथ्स आपने पढ़ाई करी, फिर आपने एक एग्ज़ाम दिया असाइनमेंट के फॉर्म में, खुद लिख के ढूंढ के किताबें खोली, क्योंकि किताबें तो आप खोलते ही नहीं हो क्योंकि पढ़ाने वाला तो कोई है नहीं। इस बहाने आप किताबें तो खोल लोगे, जब किताबें खोल लोगे एक रिदम बन जाएगी, फिर 3 महीने बाद अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे, फिर आप एग्ज़ाम दोगे। इसमें सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट होता है, पूरे यूट्यूब में कोई बताएगा नहीं, क्योंकि किसी को पता भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं है। मैं इत्तेफाक से क्योंकि इग्नू का स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास ये जितने भी और ये जो डायरेक्टर वगैरह होते थे ये आते थे वर्कशॉप में, तो इन्होंने बताया था, मैंने एक बार पूछा था, तब मुझे नहीं पता था मैं कभी यूट्यूब पर बच्चों को पढ़ाऊँगा या फिर कॉन्टैक्ट करूँगा उनसे। पर ठीक है, अच्छा आज काम आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना, यहाँ पर फिर उसके बाद आप यहाँ पर कहीं फ़ीस भरोगे, जैसे कि अगर आप दिसंबर में दोगे तो दिसंबर में एग्ज़ाम दोगे तो सितंबर से अक्टूबर में एग्ज़ाम फ़ीस भरी जाएगी असाइनमेंट के बाद, यहीं यहाँ पर मार्च के बाद वही अप्रैल के आसपास फ़ीस भरी जाएगी। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। और जब आप यहाँ एग्ज़ाम दे दोगे, अब आती दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे ज़रूरी बात है, जिसमें आप बहुत बुरी तरह फंस रहे हो, ठीक है। मैं छोटा बनाऊँगा यहाँ पे आपने एडमिशन लिया, यहाँ पे आपने पेपर दिया, यहाँ पर आपका रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट मेरा मेन मोटिव ही है, यहाँ पे भी रिज़ल्ट आया, चाहे आपने कभी भी लिया वो आपका रिज़ल्ट आया, ठीक है दोस्तों। रिज़ल्ट आया, आप या तो फेल हो गए, साफ कहना, या पास हो गए, ठीक है। या रिज़ल्ट आपका हो सकता है डिले हो जाए। मान के चलो आपने एग्ज़ाम दिया दिसंबर में, मान के चलो यहाँ बनाता हूँ दिसंबर में, और रिज़ल्ट मार्च तक आ जाना चाहिए, नहीं आया, अप्रैल तक आ रहा, फिर री रजिस्ट्रेशन के लिए कह रहे हैं, और आपका भी पूरा रिजल्ट नहीं आया, आप बोलोगे अभी तुम्हें पास नहीं हुआ, क्योंकि आप कॉलेज वगैरह से पढ़ के आए हो, क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट यही होता है, पहले पास हो गए फिर पास फेल, मतलब पहले रिजल्ट आ जाएगा प्रॉपर, फिर पास फेल हो गए आप। तो आपको री रजिस्ट्रेशन हर कीमत पे फिल करना ही करना है, भरना ही भरना है। री रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप नेक्स्ट जो ईयर है उसमें आप एडमिशन ले रहे हैं नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, और उसकी जो फीस है वो आप पे कर रहे हैं, ठीक है। आप पास हो फेल हो इन्हें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये मान के चलते हैं इग्नू वाले कि आपने मान के चलो फर्स्ट ईयर है उसमें एडमिशन आपने नहीं दे पाए, मतलब अगर आपने मान के चलो इस पॉइंट पे आपने एडमिशन लिया, मैं इस पॉइंट को मानता हूँ, स्टार लगा देता हूँ इस पॉइंट पे, आपने 1 साल के बाद पेपर नहीं दे पाए किसी वजह से, हो सकता है कि आप सेकंड ईयर में, मतलब सेकंड 2 साल के बाद दो, हो सकता है तब भी ना दे पाओ, तो अब दे दो, थर्ड ईयर में दे दो, फोर्थ ईयर में दे दो। तो ये आपको 4 ईयर देते हैं, पहले 5 देते थे, तब 4 साल देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको री रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बार बार, जो मेरे साथी हैं जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं उनको तो मैं बताता ही हूँ, तो वो आपको ज़रूर भरना चाहिए। तो एनीवे आपके जो एग्ज़ाम दिसंबर में जो भी साथी देना चाहते हैं वो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इसको अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए। और जनरली लोग कहते हैं सर आप डिले कर देते हो पढ़ाने में, जब भी एग्ज़ाम फॉर्म आते हैं मैं अलर्ट हो जाता हूँ, मेन यही है, पढ़ाई का टाइम यही होता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और रही बात इसकी सेकंड, ये मैं आपको बना के दे दूँगा कल तक, ठीक है। और रेगुलर जो 9 बजे क्लास होनी है वो होगी, कल थोड़ा मैं किसी वजह से बिजी हो गया तो उसकी वीडियो मैं अब दे रहा हूँ। 9 बजे आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।